तो चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो को शुरू करते हैं कुछ ऐसी कंपनीज के साथ में जिनके स्टॉक सभी के समय अपने सपोर्ट के आसपास परफॉर्म कर रहे हैं। दोस्तों, ये कुछ ऐसी कंपनीज है जिनके प्रॉफिट की ग्रोथ काफ़ी कमाल की है, लेकिन इन सभी कंपनीज में रिस्क भी है। यानी अप्स एंड डाउन्स इन सभी कंपनीज में काफ़ी हैविली देखने को मिलता है, बट ऐसी कंपनीज में पैसा भी काफ़ी बनता है। तो इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, ऐसी कंपनीज में लिमिटेड वेटेज के साथ में इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी मैक्सिमम 5% और मिनिमम 2% देकर ऐसी कंपनीज के स्टॉक्स में फोकस करते हैं, जिसका नाम है नियोजेन केमिकल। सो अगर हम इस कंपनी की बात करें तो ये एक केमिकल कंपनी है जो कि ब्रोमाइन के फील्ड से बिलोंग करती है, ब्रोमाइन के क्षेत्र में कारोबार करती है। साथ में लिथियम के अंदर भी कंपनी का अच्छा खासा काम काज है। ब्रोमाइन के बारे में काफ़ी बार हमने रिसर्च रिपोर्ट देखी जिसकी डिमांड कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है। और लिथियम की बात करें तो ईवी के अंदर भी इसकी डिमांड काफ़ी बढ़िया चल रही है। अब ऐसा नहीं कि चलो डिमांड बढ़ रही है तो फिर ले लिया। आप देख सकते हैं इस कंपनी के प्रॉफिट की ग्रोथ हिस्ट्री में जाके, तो प्रॉफिट की जो ग्रोथ है बहुत ही कमाल की है। सेकंड, स्टॉक के प्राइस भी आप देख सकते हैं। कोविड के समय या फिर उससे पहले की बात करें या उसके आसपास की बात करें तो 250-300 रुपये का आसपास का स्टॉक था। 1-2 साल में बढ़ के 1200 रुपये तक पहुंच चुका है। और 1200 तो तब है जब ऊपर से बढ़िया करेक्शन इसमें हुआ है। ये 1900-2000 तक पहुंच गया था। तो जब तेज़ी आती है तो काफ़ी बढ़िया तेज़ी आती है। इसमें अगर आप करेक्शंस को देखने जाओगे तो इस गोले में आप नोट कर सकते हैं। इन गोलों में आपको देखने को मिलेगा कि इसमें जब करेक्शंस होते हैं तो जिस तरह से हमको फाइन में करेक्शन देखने को मिला था, फाइन ऑर्गेनिक्स में करेक्शन देखने को मिला था कि स्टॉक इस तरह से बढ़ता है, उसके बाद में ऐसे गिरता है, इस तरह से बढ़ता है, इस तरह का करेक्शन होता है। तो वही चीज़ आप इसमें नोट कर सकते हैं। काफ़ी बढ़िया तेज़ी आई थी, लेकिन बाजार की स्थिति खराब है तो इसी वजह से पैटर्न में तो गिरा है, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा गिर चुका है। तो बिल्कुल चाहे तो आप इस पर भी ध्यान दे सकते हैं। कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी कमाल के हैं। अभी जो इसका पहला सपोर्ट बना हुआ है वो 1250 या 1240 के आसपास बना हुआ है। इस लेवल से इसमें पहले भी इंट्राडे में बाइंग काफ़ी बढ़िया देखने को मिली थी और इसी के आसपास अभी के समय ये टिका हुआ है। अगला सपोर्ट इसका होगा 1000 का। तो किसी को 2 किश्तों में इन्वेस्टमेंट करना है तो इन 2 लेवल्स के ऊपर आप चाहे तो अपनी स्टडी कर सकते हैं। इसके बाद में डिस्कस करते हैं नेक्स्ट कंपनी को, जिसका नाम है पेज इंडस्ट्रीज़। पेज इंडस्ट्री की बात करें तो आप सभी को बताइए होगा दोस्तों, जॉकी की फ्रेंचाइजी इस कंपनी के पास में है और बहुत ही धमाकेदार रिटर्न्स इस कंपनी ने इन्वेस्टर्स को कमा के दिए हैं। कुछ साल तक कंपनी का स्टॉक चला नहीं था, ये मेरे पास भी था, लेकिन गलती मैंने करी, इसको बेच दिया। उसके बाद में काफ़ी बढ़िया तेज़ी इसमें आती है। तो उम्मीद करता हूँ कि वो गलती आप ना करें, या मैं भी आगे से नहीं करूँगा। कभी कभी क्या होता है, गलतियाँ हो जाती है जिससे हमको सीखने को मिलता है। कभी कभी कुछ कंपनीज़ के नंबर्स वीक आते हैं, लेकिन अगर कंपनी के मैनेजमेंट के अंदर दमखम होता है तो उस कंपनी में रिकवरी भी आती है। और पिछले वीडियो को अगर आपने देखा होगा तो आपने काफ़ी अच्छी तरह से उसको समझा होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, काफ़ी बड़ी गिरावट इसमें आई थी। स्टॉक के रिटर्न्स वीक होते हैं, आर्टिकल्स नेगेटिव छपते हैं, लेकिन जब कंपनी के अंदर दमखम होता है, ब्रांड उसका स्ट्रांग होता है, मैनेजमेंट कमाल का होता है, तो उसमें रिकवरी आती है। और इसमें आप देख सकते हैं रिकवरी आती है राउंड बॉटम पैटर्न के साथ में, कटोरा पैटर्न के साथ में, जो कि एक बहुत ही बढ़िया पैटर्न होता है शॉर्ट टर्म ट्रेड करने के लिए, पोजिशनल ट्रेड करने के लिए। उसके बाद में बहुत धमाकेदार तेजी आती है। तो नोट कर सकते हैं जैसे इसको ब्रेकआउट मिलता है, काफ़ी बढ़िया तेजी के साथ में ऊपर जाता है। लेकिन जब करेक्शन आता है तो क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, स्टॉक पहले से ही घूम जाता है। जैसे 40,000 के आसपास है, ये भी अच्छा लेवल है। मोर देन 20% का डिस्काउंट है। प्रॉफिट की ग्रोथ आप देख लेना, बहुत ही कमाल की है। तो क्या होता है, कभी कभी यहाँ से चल जाता है। लेकिन बाजार की स्थिति ऐसी हो कि लिक्विडिटी खत्म है बाजार में, पॉजिटिव न्यूज़ कुछ है नहीं, पैसा एफआई का आ नहीं रहा है, तो क्या होता है, अपने वापस से रेसिस्टेंस तक आने की कोशिश करता है। तो दोनों कंडीशन इसमें आप समझ सकते हैं। 40,000 का भी एक सपोर्ट है, लेकिन इसका जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो मुझे लग रहा है कि बाजार की हालत ऐसी रहती है तो ये 35,000 तक भी आने के लिए मतलब पॉसिबल है यहाँ पर। तो ये चीज़ आप इसमें नोट कर सकते हैं। कंपनी अच्छी है, जिसके पास में है मेरे हिसाब से तो होल्ड करना चाहिए, और बाकी किसी को इन्वेस्टमेंट करना है तो इन टेक्निकल्स के ऊपर अपनी स्टडी कर सकते हैं। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट कंपनी के बारे में, जिसका नाम है लक्ष्मी केमिकल। तो लक्ष्मी केमिकल में लोगों ने काफ़ी लक्ष्मी कमाई थी, लेकिन अब उनकी लक्ष्मी जा चुकी है क्योंकि स्टॉक में ऊपर से बहुत ही बड़ी मंदी आ चुकी है। मोर देन 50%, 600 रुपीज़ का स्टॉक अभी आपको 300 रुपये के भी नीचे देखने को मिलता है। अब एक पॉइंट अगर आपको याद होगा, जब ये आईपीओ के जरिए आया था या इसमें बहुत बड़ी तूफानी तेजी आ रही थी, काफ़ी लोग इसके ऊपर वीडियो बना रहे थे, तब हमने ये पॉइंट डिस्कस किया था कि ब्लाइंडली इन्वेस्टमेंट करने से बेटर है एक बार आप कंपनी के मुनाफे को देख लो। तो कंपनी के मुनाफे कैसे, वो एक बार मैं यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। कंपनी के मुनाफे ग्रोइंग तो है, मतलब यहाँ पर जो मुनाफा है कंपनी का वो बड़ा तो है, लेकिन मुनाफा बड़ा है बहुत ही ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स के साथ में। आप जाके इस कंपनी के मुनाफे देख सकते हैं, वो पॉइंट हमने डिस्कस किया था। तो ऐसी कंपनीज़ में क्या होता है, बढ़िया गिरावट के बाद में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बढ़िया रिटर्न्स मिलते हैं। 20% की गिरावट उन कंपनीज़ में इन्वेस्टमेंट करने के लिए बढ़िया होती है, या उन कंपनीज़ में इन्वेस्टिंग करने की स्टार्टिंग के लिए बढ़िया होती है जिनके प्रॉफिट अप्स एंड डाउन्स के साथ में नहीं, कंसिस्टेंसी के साथ में ऊपर जाते हैं। लेकिन जिन भी कंपनीज़ के प्रॉफिट अप्स एंड डाउन्स के साथ में ऊपर जाते हैं, उनके स्टॉक्स को लो कम से कम 30-35-40% गिरने के बाद में। तो यहाँ पर आप चाहे तो अपने सपोर्ट के आसपास आ चुका है, यहाँ पर आप चाहे तो ध्यान इस पर दे सकते हैं। रिकवरी होगी तो काफ़ी बढ़िया रिकवरी होगी, 400 के लेवल को ये छू सकता है। मंदी होगी तो यहाँ से और गिर सकता है, बट ऐसा तो नहीं है कि 100% गिर जाएगा। तो उस हिसाब से आपको देखना है। रिस्की कंपनी है, लेकिन जितना ही गिर रहा है उतना ही रिस्क इसका कम हो रहा है। 2% के लिए ऐसी कंपनीज बढ़िया होती है, चाहे तो आप इसके ऊपर ध्यान दे सकते हैं। बट ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना ठीक नहीं होता है। जिसके पास में है, आपने मान लो यहाँ पर भी अच्छा इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो ओवर एडिंग ना करते हुए इसको समय दे सकते हैं, इसको होल्ड कर सकते हैं। अब एक आईटी की सुपर ग्रोथ कंपनी के बारे में डिस्कस करते हैं। कंपनी का नाम है इन्फोबीन।
सबसे पहले दोस्तों ये सुपर ग्रोथ क्यों है वो एक बार हम देख लेते हैं। इस कंपनी के रेवेन्यूज़ आप देख सकते हैं कंटिन्यूसली कंसिस्टेंसी के साथ में और भारी प्रतिशत के साथ में बढ़ रहे हैं। यानी जो 37 करोड़ का रेवेन्यू था 14 में, वो बढ़ के 10 टाइम्स के आसपास या उससे या उसके आसपास या बोल सकते हैं पहुंच चुका है। बहुत ही फास्टली इसने ग्रोथ दिखाई है। साथ में अगर हम इस कंपनी के मुनाफे की बात करें तो मुनाफे भी आप देख सकते हैं 7 करोड़ का प्रॉफिट था जो कि नेक्स्ट ईयर घटता है। अब ये लर्निंग से, ये एक छोटी सी बात नहीं है, लर्निंग से कि कभी कभी क्या है कंपनी के मुनाफे घटते भी है। वहाँ पे स्टॉक बेचोगे तो 5 करोड़ पे बेचोगे और उसके बाद में 56 करोड़ के प्रॉफिट पे जाके उसको या तो पछताओगे या फिर उसको 56 करोड़ के प्रॉफिट पे जाके खरीदोगे। स्टॉक्स को जब बेचिए, देखिए दोस्तों स्टॉक्स को बेचने के लिए 3 कारण होते हैं। पहली कारण की बात करें तो जिस वजह से आपने स्टॉक को खरीदा है वो वजह उसमें ना रहे। यानी अगर आपने मैनेजमेंट को देखकर खरीदा है, उस कंपनी के मैनेजमेंट से संबंधित कुछ कांड हो जाते हैं तो बेच के निकलो। लक्स के अंदर था, इनसाइडर ट्रेडिंग हुई थी, लॉस में भी बेचना सही था, काफ़ी टूट चुका है। सेकंड मतलब जो मैनेजमेंट की खराबी आ गई, कुछ ना कुछ हो गया, दिक्कत बड़ी हो गई, इंटरनल प्रॉब्लम कंपनी में हो गई तो बेच के निकलो, चाहे प्रॉफिट हो या नुकसान हो। सेकंड रीज़न क्या होता है, जब आपको पैसे की आवश्यकता हो। ऑब्वियस बात है पैसे के लिए आप सारी चीज़ें करो तो मनी की जब आवश्यकता हो तब बेचते हैं। तीसरा रीज़न दोस्तों जब होता है जब उस कंपनी से बढ़िया कोई कंपनी आपको मिल जाती है तब आप उसको बेच के बढ़िया कंपनी में स्विच कर जाते हो। तो 3 रीज़न मेरे हिसाब से होते हैं बेचने के। बाकी प्रॉफिट गिरना बढ़ना ये सब चीज़ें चलती रहती है। आप गिरने पर बेचोगे, बढ़ने पर खरीदोगे, फिर वो वापस गिरेगा, फिर बेचोगे, मतलब नहीं है ऐसी इन्वेस्टिंग करने का। तो अगर हम इसके रिटर्न्स को देखने जाए तो पिछले 5 साल में इतने बड़े करेक्शन होने के बावजूद भी पैसा 7 टाइम्स से भी ज़्यादा इसने किया है। ये करेक्शन को इंक्लूड कर दे तब भी। अब पैटर्न आपके सामने है, किस पैटर्न के हिसाब से गिरता है उस हिसाब से भी ये समय ये करेक्टेड हो चुका है। अगर आपको याद हो तो इसको डिस्कस किया था हमने सपोर्ट के आसपास और आज के दिन वैसे भी इसमें काफ़ी अच्छी बाइंग हो चुकी है। सपोर्ट क्या है, ये वाली लाइन इसका सपोर्ट है। इससे पहले भी इसी तरह से सपोर्ट इसने लिया था, कुछ समय तक रुकता है। वहाँ पर रुकता क्यों है, आपके लिए बेनिफिशियल है क्योंकि एक साथ अपने पास में पैसे नहीं होते तो प्रति माह हम क्वांटिटी को जमा कर लेते हैं। फिर आता है शूटअप, वहाँ पर जो नए इन्वेस्टर्स होते हैं, जो समझदार या हम बोल सकते हैं जिनको बाजार की नॉलेज कम होती है वो खरीदते हैं और जो पुराने मजे हुए खिलाड़ी होते हैं वो होल्ड करते हैं। तो अभी के समय क्या है, मजे हुए खिलाड़ी एडिंग करने के ऊपर फोकस करें। जब ये भागेगा तो जो नए इन्वेस्टर्स होंगे इसमें बाइंग करेंगे, जो कि नहीं करनी चाहिए। तो ऐसी कंपनीज़ के ऊपर आप चाहे तो फोकस कर सकते हैं छोटे वेटेज के लिए। अब ऐसा नहीं कि इतनी सारी कंपनीज़ को डिस्कस कर दी, सबने आपने 2-2% डाल दिया, वो गलती मत करना। इन सभी कंपनीज़ को देखो, परखो, जिन कंपनीज़ के ऊपर बिलीव है, जिन कंपनीज़ के ऊपर कन्विक्शन बैठता है, या जिस विटामिन के आपके पोर्टफोलियो में कमी है, जैसे आईटी की कमी है तो आईटी खरीद लिया, जिसकी कमी है उसको खरीद लिया, तो वैसे जाके आप अपनी कंपनीज़ को डिसाइड कर सकते हैं। तो फिलहाल दोस्तों